अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और आज की वीडियो के अंदर हम उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो हमारे इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर किए थे। तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एएचसीएल के अंदर। तो 23 तारीख का सिग्नल था, बाइंग थी हमारी ₹62 के ऊपर। 73 का फाइनल टारगेट 4 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी पीआरएल के अंदर। 8 अक्टूबर का सिग्नल था, बाइंग ₹24 के ऊपर। ₹29.50 का फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी शेल के अंदर। तो ₹130 के लगभग बाइंग थी। 180 का फाइनल टारगेट ये 6 तारीख को अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी पीएसएक्स के अंदर। तो बाइंग थी हमारी ₹15 के ऊपर। ₹20.75 का फाइनल टारगेट 3 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी बैंक इस्लामी के अंदर। तो बाइंग थी हमारी ₹18 के लगभग। ₹24.75 का फाइनल टारगेट 6 तारीख को ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो जिसकी नॉर्मल डेज़ के अंदर जो प्रीमियम ग्रुप की फीस थी वो 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिसके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स को देख लेते हैं, जो कि आप लोगों ने जिनके बारे में पूछा था। तो अगर हम फर्स्ट शेयर की बात करें तो वो है हमारे पास सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो सुई सदर्न गैस कंपनी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट इसने मंडे वाले दिन इसने ब्रेकआउट किया था और इसके अंदर बाइंग भी मैंने करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। बाइंग थी हमारी समझे कि ₹30 के लगभग। इसका फाइनल टारगेट था ₹40 का। तो अगर ₹40 के अराउंड, तो अगर हम जुम्मे वाले दिन की कैंडल को देखें तो उसने अराउंड जो है वो ₹40 की हाई लगाया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो फाइनल टारगेट तो जो है इसके अंदर अचीव हो चुका है। तो अगर तो आप, जी आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको होल्ड भी रखना चाहते हैं, तो फिर आप ये है कि ये जो इसने आज क्लोजिंग दी है ₹38 और 25 पैसे की, आप इसको अपना स्टॉप लॉस रखें। और अगर इससे आने वाले दिनों में नीचे क्लोजिंग दे तो आप इसमें से अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वो फिर वेट करेंगे, यहाँ तो प्राइस एक इसकी डिप मार ले, जो कि तकरीबन ₹29 के लगभग लेवल बनता है। यहाँ तक अगर आपको प्राइसेस मिले तो फिर आप वहाँ पे बाइंग की तरफ जाएँ, या फिर जो है इसके अंदर ऊपर ही प्राइस कोई कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद जो है ब्रेकआउट करे, तो फिर आप उस न्यू ब्रेकआउट के ऊपर भी प्राइस का वेट किए बगैर कि ये नीचे आए, तो आप वहाँ पे भी इसके अंदर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो जो ये दोनों चीज़ों का वेट नहीं करना चाहते हैं, तो वो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि जो दोबारा ₹29 का जो है नीचे डिप मारे, तो वहाँ पे जो आपका जो रिस्क बनेगा ना, वो तकरीबन समझिए कि 25 से 30% के लगभग जो है रिस्क बनता है। यहाँ तक आपको जो है इसके अंदर लॉस भी उठाना पड़ सकता है। उठने को यहाँ से भी प्राइस स्ट्रेट वे ऊपर जा सकती है, बट एक इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद है, जिसमें आपको मैंने बता दी कि 25 से 30% तक प्राइसेस इसके नीचे भी गिर सकती हैं। तो अगर आप लालच करें, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की तरफ जाएँगे और इसमें पंगा ले लेंगे इस तरह की सिचुएशन में, तो फिर समझिए कि रगड़ा भी लग सकता है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एसपीईएल, तो सिंथेटिक प्रोडक्ट लिमिटेड। तो एसपीईएल को भी चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं। तो एसपीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसने इसके अंदर अगर बाइंग करनी है, तो वो वेट करेंगे ये अपर ट्रेंड लाइन का जो ये ब्रेकआउट कर ले। जो लेवल हमारे पास बनता है ₹44 का, अगर ये ₹44 के ऊपर आने वाले दिनों में ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम इसकी डाउन साइड के ऊपर देखें, तो अगर इसके अंदर अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर तकरीबन ₹33 के लगभग रख सकते हैं। और अगर करंट प्राइसेस की बात करें तो ये ₹39 के ऊपर है, तो ये एक मिड लेवल के ऊपर मौजूद है।
यहाँ से प्राइसेज़ जो है उठ के ऊपर जो है ₹44 तक भी जा ₹44 के लिए भी जा सकती हैं और 50% इसमें चांसेस मौजूद हैं कि ये प्राइसेज़ जो है वो नीचे समझे कि ₹33 तक भी जो है वो आ सकती हैं। तो यहाँ पे समझे कि अगर प्राइस ऊपर उठती है तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो तकरीबन 12% के लगभग बनता है और अगर ये प्राइस नीचे गिर जाए यहाँ से तो ये जो है इसके अंदर 13% के लगभग 13-14% के लगभग एक्सपेक्टेड लॉस है। तो इसलिए जो आपको लेवल्स बताए हैं सिर्फ़ उनके ऊपर ही ट्रेड करें और जो है रिस्क के अंदर जो है वो एंट्री जो है वो ना लें। नेक्स्ट शेयर की बात करें वो है हमारे पास हब पावर कंपनी HUBC। तो हब पावर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो अभी रिसेंटली ही ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो। तो इसने प्रीवियसली ब्रेकआउट किया था तकरीबन 107-109 रुपए के लगभग। तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ने इस कैंडल के ऊपर 107 रुपए के ऊपर मैंने जो है बाइंग करवाई थी। तो जिसके टारगेट थे हमारे उस वक़्त 123 रुपए और 75 पैसे के। और अगर हम इस कैंडल को देखें ना, इसने जो हाई लगाया था 125 रुपए का लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट अब इसके अंदर अचीव हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखिए अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है ना, तो यहाँ तो अब आप लोग इसके अंदर वेट करें कि ये जो अपर एक मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है इसका ये ब्रेकआउट कर ले, जो कि लेवल तकरीबन बनता है हमारे पास 135 रुपए, 135-136 रुपए का। या तो ये इसका ब्रेकआउट कर ले या फिर प्राइसेज़ ये जो है ना 50 EMA इसी के अराउंड जो है ये थोड़ा कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेशन के बाद कोई फॉर्मेशन बना के उनका ब्रेकआउट करे, तो आप वहाँ पे भी जो है आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। और जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ₹100 के लगभग आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 100 का लेवल ब्रेक करे तो आप इसमें से जो है वो निकल सकते हैं। हबको के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास BWCL। तो BWCL को भी हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। ट्रेंड की अगर हम बात करें बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड, तो प्रॉपर ये अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने रखा हुआ है, जिस टारगेट के ऊपर आप उसके लिए आप इसको होल्ड रख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। और अगर आपको लेवल्स का नहीं पता कि आपको कहाँ पे निकलना चाहिए तो देखें इसने क्लोजिंग दी है 404 पे की। तो आप इसका 400 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि जो आपने इसके अंदर गेन्स बनाए हुए हैं वो आपके ज़ाया ना हो। और अगर आप इसके अंदर दोबारा से एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें कि आपको इसकी प्राइसेज़ जो हैं वो तकरीबन मिल जाएँ, जो कि लेवल हमारे पास बन रहा है 300 से लेकर ₹320 के लगभग। या तो यहाँ तक प्राइसेज़ नीचे डिप मार लें, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ, या फिर अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती तो फिर ऊपर ही किसी लेवल पे कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेशन के बाद उसका ब्रेकआउट करें तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर आपको ये नीचे वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइसेज़ जो है नीचे 300 तक आएँ। फिर समझिए कि अगर ये प्राइस 400 के अराउंड ही जो है वो कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट कर जाती है, तो फिर आप अगर ये वेट करते रहें कि 300 के ऊपर प्राइस मिलेगी तो ऐसा जो है फिर मुमकिन नहीं होगा, फिर वहाँ से ही प्राइस जो है ऊपर चली जाएगी। तो उसके लिए आपको समझिए कि आपको खुद जो है टेक्निकल रिसर्च जो है वो आनी चाहिए, या फिर अगर आप जो है रेडीमेड रिसर्च चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो इसके भी लेवल्स आपको बता दिए हैं, बाकी ट्रेंड इसका अप है। तो ये जितने भी शेयर जिनके अंदर मैं बता रहा हूँ कि अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये सब के अंदर आपने जो है शॉर्ट सेलिंग हरगिज़ नहीं करनी। तो BWCL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास BML। तो बैंक मुकरमा लिमिटेड। तो BML को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो बीएमएल ने जो है प्राइस जो है इसने ब्रेकआउट किया हुआ है तकरीबन ना ₹2.5 के लगभग। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो है वो बाइंग बनती थी, जो कि मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल भी शेयर किया था। तो जिसके अगर हम टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर ₹2.90 का था। सेकंड टारगेट ₹3.14 का, जो कि समझिए कि इस कैंडल के अंदर ये जो है ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और इसका जो फाइनल टारगेट है वो ₹3.40 का है। तो वो इसने अभी तक अचीव नहीं किया, बट इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये ₹3.40 का फाइनल टारगेट जो है आने वाले दिनों में ये अचीव कर लेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जो 3 टारगेट आपको बताए हैं, इन तीनों टारगेट्स के ऊपर आप 33% के लिहाज से अपना जो इसके अंदर होल्डिंग है वो आप इसमें से ऑफलोड करते रहेंगे और फाइनल टारगेट के ऊपर आप सारी इसमें से सेलिंग करके निकल सकते हैं। और बाइंग और जो जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो बाइंग इसके अंदर थी ₹2.40 से लेकर ₹2.68। अगर आपको इस रेंज के अंदर प्राइसेस मिल जाती हैं फाइनल टारगेट अचीव करने से पहले, तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बीएमएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पेस।
तो पेस को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो पेस का भी सिग्नल आई थिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो उसी को आपको जब मैं शेयर कर देता हूँ। तो पेस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर, तो ब्रेकआउट लेवल था इसका ₹6.60 के लगभग, तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो बाइंग के बाद जो इसके अंदर 3 टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट था ₹7.35 का, सेकंड टारगेट ₹7.90 का और जो इसका फाइनल टारगेट है वो है ₹8.35 का। तो इस कैंडल के अंदर आप समझिए कि सेकंड टारगेट तो ये अचीव कर चुका है, जिसमें ₹7.70 का इसने हाई लगाया था, बट ₹8.35 का इसका फाइनल टारगेट है, जो कि समझिए कि इसका प्रीवियस हाईएस्ट लेवल भी है। तो ये आप जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और जिन्होंने ये जो आपको बाइंग लेवल्स बताए इस रेंज के अंदर बाई किया हुआ है, तो आप जो 3 टारगेट बताए हैं, इन तीनों टारगेट्स के ऊपर आपने इस तरह सेल करना है कि फाइनल टारगेट था आपकी सारी होल्डिंग जब वो सेल हो जाएँ, तो बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो वो अगर फाइनल टारगेट ये अचीव नहीं करता और आपको प्राइसेज़ इसकी जो है वो ₹6.20 के अराउंड मिल जाएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इसके अंदर आप रिस्क आपने नहीं लेना। ये ना हो कि प्राइस ऊपर जाए सॉरी ₹8.35 का हाई लगाए, उसके बाद प्राइस नीचे आए, तो जो आपको एक बाइंग रेंज बताई है ₹6 साढ़े ₹6 के लगभग, वहाँ पे आप खरीद लें और उसके बाद प्राइस जो है नीचे समझिए कि ₹5 के ऊपर चली जाए। तो ये काम नहीं करना, जो लेवल्स जिस टाइम के ऊपर बताए जाते हैं और जिस स्ट्रैटेजी के मुताबिक बताए जाते हैं, आपने उन्हीं को फ़ॉलो करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी करते रहें कि ये जो लेवल्स आज बता रहा हूँ, 2 साल के बाद आप देख रहे हो वीडियो, आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर जो है उसी हिसाब से मार्केट अपने हिसाब से काम करेगी, ना कि जो भी आप लोगों के साथ मैं सिग्नल शेयर कर रहा हूँ या लेवल शेयर कर रहा हूँ, उस हिसाब से। तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो आपने बचना है। इस तरह की बेवकूफ़ी आपने मार्केट में नहीं करनी है। पेस के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जेएससीएल, जहांगीर सदीकी कंपनी लिमिटेड। जेएससीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो ₹18 और ₹18.63 की है, तो उसी का इसने जुम्मे वाले दिन हाई लगाया था। तो जो इसमें से निकलना चाहे तो ये अपने रेजिस्टेंस के करीब है, तो यहाँ पे आप इसमें से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो यहाँ तो आप वेट करेंगे ₹18.65 का ये ब्रेकआउट करे, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो आने वाले दिनों में नूर ₹19.75 तक जो है वो ईज़िली ऊपर जा सकती हैं अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस तक। या फिर आप जो अगर प्राइसेज़ ऊपर नहीं जाती और नीचे आना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप वेट करें कि आपको दोबारा प्राइस सपोर्ट के ऊपर मिले, जो कि तकरीबन ₹14.25 का लेवल है। अगर वहाँ पे आपको प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे समझिए कि आप आँखें बंद करके भी इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो जेएससीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास सिल्क बैंक लिमिटेड। तो सिल्क को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो सिल्क का भी सिग्नल मैंने शेयर किया था ग्रुप के अंदर, तो उसी को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके ये सिल्क जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें इसकी सपोर्ट है 80 पैसे से लेकर 90 पैसे की रेंज के अंदर। तो जब ये इसी 90 पैसे की रेंज के अंदर आया था, तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी, तो सिग्नल था 10 नवंबर का, तो जिसके अंदर मैंने 3 फिर टारगेट शेयर किए थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट था ₹1.08 का, सेकंड टारगेट था ₹1.17 का। तो ये समझिए कि फर्स्ट 2 टारगेट तो ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, बट इसके अंदर अभी भी थर्ड टारगेट है जो कि ₹1.25 के उसकी पोटेंशियल मौजूद है। तो जिन्होंने जो आपको बाइंग रेंज बताई है 80 पैसे से 90 पैसे की रेंज, उसके अंदर बाइंग की हुई है, तो आप इसको कुछ क्वांटिटी जो है आपने जो 3 टारगेट बताए जाते हैं, उनका मतलब ये होता है कि आपने हर टारगेट के ऊपर कुछ ना कुछ सेल ज़रूर करना है। ये ना हो कि आप फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो जाए, सेकंड भी हो जाए, आप सोचें कि थर्ड पे ही सारी जाके क्वांटिटी सेल करूँगा, तो ये सेकंड टारगेट से कभी जो है नीचे अपनी बाइंग रेंज से भी ये नीचे चला जाता है। तो जो आपने समझे कि जो सेकंड टारगेट तक प्राइस आई होती है, तो वहाँ पे अगर आपने कोई सेलिंग नहीं की होती या फर्स्ट टारगेट के ऊपर, तो फिर समझे कि आप वो एक अच्छा-सा जो गेन आपका बना होता है, वो भी आप जब वो लूज़ कर देते हैं। तो अगर आप हर टारगेट के ऊपर सेलिंग करते रहेंगे, तो एक तो आपके पास हर वक़्त फ्री कैश अवेलेबल रहेगा और आपके जो रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होता जाएगा, और एट द एंड आप देखेंगे कि आप इंशाल्लाह जो है अच्छे खासे प्रॉफ़िट के अंदर होंगे। तो ये जो 3 टारगेट आपको बताए हैं, ये इसके अंदर 3 टारगेट बनते हैं। फाइनल टारगेट ₹1.25 का है, अगर ये ₹1.25 का अचीव करने से पहले ही नीचे आ जाता है, और ₹80-90 की रेंज के अंदर, 80 पैसे से 90 पैसे की रेंज के अंदर अगर आपको ये मिल जाता है, तो वहाँ पे आप दोबारा बाइंग करके, तो ये जो 3 टारगेट बताए हैं, इनके अंदर यही आप इसके अंदर दोबारा से टारगेट सेल जो है सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कोलगेट। तो कोलगेट को भी हम जो वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो कोलगेट का 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अभी इसने रिसेंट ही ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट का लेवल था इसके पास 1517 पैसे का।
करंट प्राइसेज़ है इसकी 1544 की। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें कर सकते हैं। सॉरी 1490 पैसे से लेकर 1544 पैसे और 1544 रुपए और 26 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 1600 रुपए के लगभग है, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है वो हमारे पास तकरीबन 1675 पैसे के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 9.5% से ज़्यादा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये 2.5 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताएँ इनके ऊपर आप ट्रेड करें आने वाले दिनों में भी, तो आप भी अच्छा खासा जो है इनके अंदर जो है शेयर्स के अंदर जो है गेन बना सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को जो है वो मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के भी शेयर की जो है डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर जो है मैं शेयर करता हूँ, तो जिनकी अचीवमेंट हर वीडियो के स्टार्ट में मैं शेयर करता हूँ, तो अगर आप उस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।